देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि रोबोट होता क्या है। किसी को आइडिया है कुछ? हेलो, किसी को कुछ आइडिया है? सर सर जिससे हम अपना काम करवा सके। सर चीजें थोड़ी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे सर अपने काम को इजी कर सकें। चीजें थोड़ा इंटरेक्टिव रखो, जैसे अभी तो हमसे बात कर रहे थे वैसे इसके लिए भी करो। पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, चीजें इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक है। देखो रोबोट होता है एक ऐसी मशीन। कोई बता रहा है क्या? हेलो बोलो। सर कौन रोबोट बोल? एक मशीन मूव करती है और कुछ टास्क करती है जो उसे बोले जाते हैं। हाँ, तो रोबोट होती है एक मशीन। उसमें प्रोग्राम कर सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं। जो जो मशीन ह्यूमन के काम को आराम मतलब क्या बोलते हैं ना कि किसी पे बर्डन ना करे, मतलब ह्यूमन के काम जो भी कर रहा है उसको आसान बनाए, वो सारी चीजें रोबोट कहलाती हैं। और उस बॉट की स्टडी, उस बॉट का मैन्युफैक्चरिंग, उस बॉट को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे बनाना है, वो रोबोटिक्स के अंदर आती है। ठीक है, तो रोबोटिक्स स्टडी है, मतलब साइंस, एक तरह का साइंस या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है एक तरह से रोबोटिक्स। ठीक है, पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट समझ में आया किसी को? हेलो। यस सर। यस सर, आ गया समझ में। रोबोटिक्स तुम्हारा एक साइंस है जो रोबोट को स्टडी करता है। जैसे एक तुम्हारा ह्यूमन पे जो स्टडी डॉक्टर करते हैं उसको बोलते हैं होमोसेपियन साइड बोलते हैं। ऐसे ही जो रोबोट को स्टडी करता है उसको रोबोटिक्स फील्ड बोलते हैं, रोबोटिक्स बोलते हैं। और जो रोबोटिक्स फील्ड में एक्सपर्ट होता है उसको रोबोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रोबोटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर किसी भी ब्रांच के हो। किसी को आइडिया है अपना? जिस ब्रांच के हो उस फील्ड से रिलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो मैं लास्ट में बताता हूँ, अगर कुछ भी बोलना हो तो बोल देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रोबोट को कैसे टीच करें कि वो किसी पार्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सके। टीच का मतलब उसको सिखाना है, रोबोट में प्रोग्राम करके या फिर एआई का यूज करके कैसे भी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट, मतलब रोबोट का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ये सारे चीजें। और लास्ट क्वेश्चन है कैन ए ह्यूमन बीइंग बी ए रिप्लेस्ड बाय रोबोट, हो सकता है कि नहीं? तुम लोग बताओ लास्ट क्वेश्चन का आंसर, यस या नो? श्योर सर। यस सर। नहीं सर। यस सर। भाई करंट टेक्नोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर में सर। ऐसा हो सकता है या नहीं? सर फ्यूचर में तो नहीं होगा। फ्यूचर में भी नहीं होगा। डेफिनेटली नो सर। यस सर, हो नहीं सकता है। सर। सर रोबोट एथिकली नो नहीं सर। नहीं नो यार, सर, ह्यूमन जनरेशन भी तो बढ़ानी है। हाँ वो समझ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी बोलना कि पूरा धरती से मतलब ह्यूमन ही गायब हो जाए। मतलब रोबोट हमारे जैसे बन सकते हैं कि नहीं, ह्यूमन की तरह लुक वाइज, ह्यूमन की तरह सेंसिबल, यस ह्यूमन सर। के यस हाँ सर। ये सब यस बन सर, सकते हैं। डेफिनेटली सर। क्या बोल रहे? सर कैसे बन? क्या सेंसिबल सर, सेंसिबल। अरे बन सेंसिबल जाएंगे यार? यार, एआई ए- पढ़ाया जा रहा है। एआई की वजह से। वो चीजें बताई सोफिया एग्जाम्पल। उसी में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन का तुमको अभी और ब्रीफ नॉलेज हो जाएगा इस आज की क्लास में। मतलब आज तुम्हारी जो क्लास लगी ये 5-6 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो आज के बाद, किसी कोई भी पूछे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, अभी तुमको इंडस्ट्रियल लेवल पे बता रहे हैं, अभी तुम्हारा ब्रांच वाइज नहीं बता रहे हैं कि हाँ तुम्हारे ब्रांच में ये यूज है। तो पहला है कि मार्केट में डिमांड है इसका भाई, रोबोटिक्स फील्ड, रोबोटिक्स का। देखो यहाँ लिखा है कि इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डायनेमिक एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट। इससे फायदे क्या है मार्केट में, क्यों डिमांड है? देखो कॉस्ट सबसे रिड्यूस हो जाएगा, मटेरियल का भी, और बना मतलब जो कंपनी बनाएगी उसका भी कॉस्ट कम लगेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जब भी कोई काम करता है तो उसमें एरर आते हैं। बात सही है कि नहीं? बोल Yes, दो sir. यार हाँ या ना। यस सर। यस हाँ, सर, Yes, यस sir. सर, यस सर। अगर वही काम रोबोट करे तो उसमें एरर कम आएंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी टास्क के लिए काम मतलब प्रोग्राम किया गया रहेगा। दूसरा है कि हम लोग जो काम करते हैं, मान लो
कि रिपीट अगर काम करना पड़े वही चीज बार बार, जैसे इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। बात सही है ये भी? यस सर, 100%। हाँ, तो लेकिन रोबोट को अगर पार्टिकुलर टास्क दे दो 24 घंटे के लिए, अगर उसके पास बैटरी पावर या पावर सोर्स है तो वो 24 आवर्स लगातार बिना रुके बिना थके काम कर सकता है। इसलिए भी रोबोट का डिमांड है। समझ गए? यहाँ ऑटोमेशन की बात मेरे नीचे लिखा है, ऑटोमेशन कैन हेल्प टू फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट। मतलब हम उसमें पहले से सारी चीजें फीड कर दें और वो सीधे तुमको आउटपुट दे, जैसा रोबोट को बोलोगे वैसा काम करके देगा। तो ऑटोमेशन के पार्ट में एक रोबोटिक्स आता है, ये नहीं कि रोबोट ऑटोमेशन अलग है। ठीक है, हर एक, आज मैं ये बता रहा हूँ हम लोग जो भी पढ़ते हैं या फिर जो भी तुम फील्ड सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक रहता है। चलो देखो, अब टेक्निकल मार्केट में थोड़ा देख लो, पैसे के मामले में सबसे ज्यादा जरूरी पैसा होता है ना? हेलो, यस सर। सबसे ज्यादा देखो हम लोग पढ़ाई भी करते हैं भाई, जॉब लग जाए, देश की सेवा करे, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली घर की भी देखना रहता है, तो पैसा सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो रोबोटिक्स के फील्ड में प्रिडिक्शन किया गया है। अब ये सोचो प्रिडिक्शन कैसे हुआ, ये भी तुम्हारा एआई और जो भी एमएल का यूज करके प्रिडिक्ट किया गया होगा। मार्केट सेंस वाला होता है ना, वो सारे प्रिडिक्शन वाले। तो ये इसके मुताबिक है कि आज से 7 साल बाद तुम्हारा 189 बिलियन डॉलर चला जाएगा मार्केट, रोबोटिक्स का मार्केट। समझ रहे हो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 16% कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस स्लाइड चेंज हुआ? सर। नहीं सर। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। तो ये हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रोबोट एंड रोबोटिक्स। मतलब आज हम रोबोट और रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो डिफिनीशन के हिसाब से देखो, रोबोट सबसे पहले 1921 में किसी ने सोचा था। अपनी जो कहानी जिस नहीं रहता प्ले राइट, देखो यहाँ लिखा हुआ है, कारेल कैपेक करके एक मतलब राइटर था या कह लो जो भी ड्रामेटिक्स का मेंबर था, उसने एक लिखा था कुछ, उसमें सबसे पहला वर्ड लिखा था रोबोट के बारे में। ठीक है, और उस रोबोट का जो पार्टिकुलर वर्ड था रोबोटा यूज किया था। गाना सुनो कि नहीं? रोबोट मूवी में रोबोटा रोबोटा कुछ करके है। यस सर, यस सर। तो वो रोबोटा वर्ड केज वर्ड से लिया गया। ठीक है, तो इस आदमी ने वही वर्ड यूज किया था, और उस ड्रामा का नाम है यूनिवर्सल रोबोट करके है, रोसम यूनिवर्सल रोबोट। अब मतलब अकॉर्डिंग टू कैरल कैपेक, उसके हिसाब से रोबोट का डिफिनीशन था कि ये रोबोट इज ए मशीन लुक वाइज सिमिलर टू ह्यूमन बीइंग। मतलब रोबोट वो मतलब एकदम टू कॉपी है मतलब ह्यूमन का। ठीक है, ये बताओ अब यहाँ तक पढ़ने के बाद तुम लोग बताओ कि तुम लोग के दिमाग में क्या आता है रोबोट नाम सुनते ही? चिट्ठी आता है हेलो, सर। क्या? चिट्ठी। अरे सही भाई, चिट्ठी। क्यों रावण मूवी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता था क्या? रावण पिक्चर मूवी देख लिए सर, ये सब आता ही है। हाँ, तो रोबोट देखो, याद आएगा वो। हाँ, जब भी हम रोबोट का नाम सुनते हैं तो हमको लगता है ह्यूमन की तरह दिखने वाला रोबोट, मतलब यस सर। ह्यूमन की तरह लुक वाइज ह्यूमनॉइड रोबोट एक तरह से वो होता है। तो हम जब भी रोबोट का दिमाग में थॉट आता है तो वो ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में मतलब लगता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बात हो रही है या पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा। मैंने भी पहली बार जब रोबोटिक्स क्लास किया था तो मुझे लगा था कि हम ह्यूमनॉइड रोबोट हाथ ऐसे हिला सकते हैं, बना सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, या फिर मतलब उस पर काम करेंगे। लेकिन बाद में मुझको पता चला कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीजें अलग है ह्यूमनॉइड रोबोट से। वो भी रोबोटिक्स का पार्ट है लेकिन वो ह्यूमनॉइड रोबोट नहीं है। मैं वो सोच के रोबोटिक्स क्लास ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद मुझे समझ आ गया था। ठीक है, तो आज तुम लोग क्या सीखे इतने से? हेलो, रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, और रोबोट तो तुम्हारे अब से जो सोचोगे रोबोट क्या होता है तो केवल इंसानों की तरह दिखने वाला मशीन, ये या कुछ और? कुछ और भी हाँ, छोटे चीजें भी। ऑटोमेटेड ये मशीन, प्रोग्राम मशीन।
हाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस वो आदमी की तरह दिखे। ये भी और आगे आओ, आगे दिखाते हैं हम तुमको। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा। भाई अल्लाह अल्लाह ना करो। देखो रोबोट का जो तुम्हारा टेक्निकल डिफिनीशन होता है ना, कि हाँ भाई कोई रोबोट के बारे में कोई डिफिनीशन लिख। शिवम आवाज नहीं आ रही है, शिवम अनम्यूट करो अपने को। शिवम। हेलो। हाँ हाँ ठीक। ये कब हो गया? हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि 1921 में, मतलब आज से 100 साल पहले मतलब कैरल कैपेक ने यूज किया था रोबोट वर्ड का। ठीक। तो अभी हो रहा है कि 2021 चल रहा है, मतलब 100 साल पहले। ठीक। लेकिन ऑक्सफोर्ड के हिसाब से रोबोट का मीनिंग होता है, वो पढ़ लेना, मैं जो मेन है वो बता देता हूँ। सेकेंड वाला, अकॉर्डिंग टू ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि ए रोबोट इज ए ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड, मतलब अपने आप में कंट्रोल रहे रोबोट। रिप्रोग्रामेबल, मतलब उससे कुछ भी चेंजेस कर सके अपने आप, मतलब खुद हम लोग प्रोग्राम करके कुछ भी कोड करके। ठीक है। मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर। मल्टीपर्पज का मतलब होता है मल्टी फंक्शनल, मतलब रोबोट के एक रोबोट कई सारे काम कर सके। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ थोड़ा टेक्निकल कोई टर्म है। समस्या कोई समस्या परेशानी हो तो सीधे से हैंड रेस कर दो, बीच में अपने को हाँ। अनम्यूट मत करो, हम अनम्यूट कर देंगे तुमको, ठीक है। मैनिपुलेटर का मतलब देख लो, मैनिपुलेटर अगर रोबोटिक्स की दुनिया में जाओगे ना, तो रोबोटिक्स हम कॉमन लोगों के लिए रोबोट नाम रखा गया है, लेकिन टेक्निकल टर्म में जब जाओगे तो वहां पे मैनिपुलेटर नाम यूज होता है रोबोट की जगह पे। मतलब तुम्हारी जो मशीन है उसको रोबोट ना बोलकर उसको एज ए मैनिपुलेटर बोला जाता है। ठीक। तो ये डिफिनीशन तुम्हारा ISO ने दिया था, और बाकी RIA भी दिया था, एक मतलब अमेरिका का ही है जो भी है, तो वो पढ़ लेना तुम लोग, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। अब देखो, अब रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा है कि रोबोटिक्स क्या होता है। मैं पहले ही बता दिया था, एक बार और पढ़ लेता हूँ। रोबोटिक्स इज ए साइंस विच डील्स विद द इश्यू रिलेटेड टू डिजाइन, मतलब रोबोट का डिजाइन करना, उसका मैन्युफैक्चर करना, और उसका यूज कहाँ कहाँ करना है, वो तुम्हारा रोबोटिक्स के अंदर आता है। इस रोबोटिक्स के टर्म को पहले बार ईसेक एसिमोव ने यूज किया था 1942 में। ठीक। अब रोबोटिक्स में कहाँ कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं, यहाँ देखो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें यूज होती हैं। इतना तो तुम लोग को पता है ना? कोई बता सकता है कि यूज कैसे होती है? मान लो मैं कोई भी टॉपिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहा हूँ, या फिर जो कोई भी टॉपिक ले रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, तो यूज रोबोटिक्स का कैसे होता है इस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का? कोई एक बताओ अपने डिपार्टमेंट का। इलेक्ट्रॉनिक्स का सर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो कि सर रोबोट के फंक्शन में हेल्प करते हैं सर। हाँ सर AI वगैरह जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। रोबोट। ठीक है। सर रोबोट को शिवम प्रोग्राम सर। करने के लिए कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग हेल्प करती है। शिवम सर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आंसर दूं? हाँ भाई बोलो बोलो। सर आई एम शुभम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर। अरे पता है भाई, पता है, यहाँ दिख रहा इलेक्ट्रॉनिक्स है। का यूज यहाँ पड़ता है। चलो ठीक है। पूरा वायर्ड रोबोटिक्स जितना है, उसकी जो सर्किटिंग है, छोटे छोटे कंपोनेंट, डायोड, रेजिस्टर, सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। प्यारा प्यारा एकदम। सर मैं सही हूँ शायद? ये देखो शुभम, मुझे कोई प्रिंटर से एक्सेस हटा दिया है, देखना थोड़ा। तुम पढ़ाओ, मैं दे रहा हूँ, तुम पढ़ाओ। ओके ओके, हो गया हो गया। ठीक है यार, देखो अभी अभी मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ कि हाँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं। शुभम, हेलो भाई, स्क्रीन सही है? यस शुभम, सर। हाँ सही है आवाज सही आ है। रही है? बोल। हाँ ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? बस अब ये डिस्प्ले हटाओ, ये हटाओ, टीम का इंटरफेस हटाओ। हाँ ठीक है। इंटरफेस हट तो गया, तुम्हारा नेटवर्क होगा धीरे, इधर तो नहीं है। इंटरफेस हाँ हटा दिया। ठीक। हाँ बढ़िया, अब दिख रहा है, बढ़िया। बताओ। हाँ देखो, अब तुम लोग 2 मूवी देखोगे अब तक का, मतलब इंडिया में
एक रोबोट, तुम्हारा रावण मूवी था, ठीक है? देखे हो कि नहीं सारे? हाँ भैया। यस सर। हाँ, तो आज उन दोनों मूवी का मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लूंगा, तो उसको रिलेट करना। तो रोबोटिक्स की दुनिया में देखो 3H, मतलब 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है रोबोटिक्स की दुनिया में। एक तुम्हारा हैंड, मतलब हाँ कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका हाथ जरूरी है, कुछ भी पकड़ने के लिए, उठाने के लिए, ठीक। दूसरा है तुम्हारा दिमाग, हार्ट, हेड, कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचोगे ना कि हाँ करना क्या है। तीसरा है तुम्हारा हार्ट। ये हार्ट वाला कॉन्सेप्ट मुझको रोबोट मूवी नहीं दिखा, इसमें दिखा था तुम्हारा रावण मूवी में सर, याद है कि नहीं? हार्ट लेके रखता है, लगता है कि हार्ट निकाल देते तो वो काम नहीं कर पाता है। यस सर। यस सर। यस सर। ये बताओ तुम लोग। एनर्जी सोर्स सर। हाँ, एनर्जी, ठीक है। लेकिन अभी तक मतलब ऐसा कुछ डेवलप नहीं हुआ हमको लगता है, जैसा मूवी कॉन्सेप्ट में बताया गया था। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं कहानी आपकी, मतलब जो भी है रोबोटिक्स के बारे में? यस सर। मजा आ रहा है? Yes, ऐसे sir. नहीं बोल रहे हो? ये देख लो, बस ये आज थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने खुद ही करके बोला था कि हाँ सर थोड़ा ये सब चीजें बतानी चाहिए, तो ऐसा लग रहा है बोल रहे हो तो बता देना, ठीक। अगला देखो रोबोट, ये बताओ थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़े हो? यस थोड़ा सर। जल्दी। यस सर। वैसे ही रोबोटिक्स की दुनिया में भी कुछ नियम रहते हैं, नियम कानून। यहाँ देखो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ है। तो पहले असीमोव थे, उन्होंने अपना जब रोबोटिक्स का वर्ड यूज किया था तो उसी समय कुछ लॉ डिफाइन किए थे, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। लेकिन बाद में उनको लगा कि कुछ और भी ऐड किया जा सकता है, तो उसके बाद उन्होंने जीरोथ लॉ ऐड किया। जीरोथ लॉ ये नहीं कि पहली बार जीरोथ लॉ आया, पहले तुम्हारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ आया, इन तीनों का मिक्स करके जीरोथ लॉ बनाया गया, ठीक है। बाद में लेटर देखो यहाँ लिखा है, एंड ही लेटर एडेड जीरोथ लॉ। अब जीरोथ लॉ ना पढ़ के पहले मैं तुम लोग को पहले फर्स्ट लॉ बताता हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेट कर पाओगे हाँ हुआ क्या था। देखो फर्स्ट लॉ बोलता है कि रोबोट, हेलो भाई म्यूट कर लो यार। देखो रोबोट किसी आदमी को नुकसान नहीं कर सकता है, उसके एक्टिविटी से, जो भी काम कर रहा है, या फिर allow a human being to come to harm। सुबह म्यूट कर दो यार, जो भी आवाज आ रही है, ठीक है। तो पहला नियम तो ये बोलता है कि आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, रोबोट जो भी बनाएगा या फिर जो भी किया जाए, ठीक। क्योंकि ये उस समय ह्यूमनॉइड रोबोट की बात किए थे असीमोव, ठीक है। अभी मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। सेकेंड लॉ है कि रोबोट जो है वो हम लोग जो भी कमांड दे, ऑर्डर दे, तो वो माने। ए रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर गिवन इन इट बाय ह्यूमन बीइंग। हेलो, तुम्हारी आवाज रिपीट हो रही है। हाँ मुझको भी लग रहा है। शिवम देखना है, मेक श्योर करना कोई और डिवाइस तो नहीं है आसपास नहीं नहीं कोई यहाँ स्पीकर वगैरह। चलो अच्छा, कंटिन्यू करो। शिवम कंटिन्यू। शिवम आवाज हाँ आ रही है तुम्हें मेरी? हाँ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड लॉ देखो, सेकेंड लॉ बोलता है कि ए रोबोट मस्ट ओबे, मतलब हम लोग जो भी कमांड करे, ऑर्डर करे, वो रोबोट मानना है, ठीक। थर्ड लॉ बोलता है कि ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। मूवी में देखे थे कि नहीं, कौन सा रोबोट का सेकेंड वर्जन या थर्ड वर्जन में उसने अपने आप को बचाने के लिए कॉपी कर लिया था, बहुत सारे डुप्लीकेट बना लिया था। हेलो, हाँ शिवम बोलो। आवाज आ रही है ना? याद है कि आ रही है। नहीं, रोबोट मूवी में डुप्लीकेट कॉपी बनाया था ना रजनीकांत ने। ये फर्स्ट ईयर बोल के नहीं रहे, एक्सेस हटा दिए क्या सुबह? मैं एक्सेस हटाया हूँ, सबको हटाया हूँ। मैं हैक कर देता हूँ अभी। हाँ ओपन कर दो। चलो हो गया। हाँ बताओ, तुम लोग देखे थे कि नहीं उसमें? यस सर, देखे थे। यस सर। हाँ, तो उसमें थर्ड लॉ यही है कि वो तब तक डुप्लीकेट कॉपी बनाता रहे, अपना एग्जिस्टेंस तब तक रखे जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, ठीक। चलो अब हम जीरो लॉ पे आते हैं। फर्स्ट सेकंड यार
स्पीड वगैरह कुछ कम धीमी करनी है तो बता दो कि सर बहुत तेज चल रहे हो, बहुत धीमा चल रहे हो, लैंग्वेज बैरियर ये सब है तो बता दो अभी तुरंत। जो भी बताओ, धीरे जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ या फिर स्पीड का? सही जा रहे हैं सर। ठीक है ठीक है अभी। सही है, सही है सर, थोड़ा सही है। तेज किया सर सर। सही है सर। सही है सर। कंटिन्यू। शिवम हाँ आवाज नहीं आ आ रही गया। तुम्हारी। हाँ चलो। बोल रहा हूँ, देखो फर्स्ट जीरो क्लास है तुम्हारा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिलाने की कोशिश करना। ए रोबोट में नॉट इंज्योर ह्यूमैनिटी, मतलब पहला ही है कि जीरो क्लास बनाया गया कि ह्यूमन को नुकसान नहीं करेगा, जो उसकी भी एक्टिविटी है या फिर ह्यूमन को कम नुकसान। तो इन तीनों से कॉम्बिनेशन से ये लगता है कि भाई रोबोट तब तक काम करे जब तक उसका एग्जिस्टेंस रहे, जब तक वो ह्यूमन को नुकसान ना करे। ठीक है, ये तुम्हारा जीरो क्लास हो गया। अब आते हैं तुमको हिस्ट्री पे। पीपीटी चेंज हुआ स्लाइड? नहीं नो सर। आना एक मिनट, थोड़ा सा हो कम हो गया गया सर, होगा। हो गया। यस हो सर गया। हो अब गया। आते हैं history पे। रोबोट की हिस्ट्री क्या है, मैं सारा नहीं बताऊंगा, एक एक कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूंगा, ठीक है। तो बाकी तुम लोग अपने आप में पढ़ लेना। देखो पहला पहला रोबोट जो बनाया था जॉर्ज डेवल नाम का, 1954 में बनाया था उसने, इसीलिए उनको फादर रोबोट बोला जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ लिखा फर्स्ट पेटेंट ऑन मैनिपुलेटर, रोबोट नहीं बोला गया था, क्योंकि टेक्निकल टर्म में मैनिपुलेटर यूज होता है हर जगह, ठीक है। तो 1954 में पहला रोबोट बना था, इसलिए उन्होंने फादर ऑफ रोबोटिक्स बोला जाता है, रोबोट बोला जाता है, रोबोटिक्स नहीं। दूसरा है 1956 में कंपनी बनी थी रोबोटिक्स का, यूनिमेशन नाम से, ठीक, 1956 में। थर्ड है तुम्हारा, देखो 1969 में नासा सब लोग सुने ही होंगे, सैम सेंकी नाम से कुछ रोबोट बिल्ड किए थे, ठीक। तीसरा है तुम्हारा, रुको स्लाइड चेंज होने दे, स्लाइड चेंज हुआ 2000 ईयर वाला? हाँ आ गया होगा। यस सर आ गया। देखो एसिमोव नाम याद है, ये वाला पहला 2000 में जो Yes. एसिमोव नाम, इन्होंने रोबोटिक्स का नाम पहली बार लिखा था, याद है कि नहीं, मैं बताया था ना एसिमोव करके। यस सर यस। हाँ तो यस सर। जब पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट बना था तो उनके नाम पे, देखो यहाँ फोटो है, उनके नाम पे रखा गया है, क्योंकि वहां से रोबोटिक्स का शुरू हुआ था, ठीक है। रहता ना कि एक रिस्पेक्ट दे दो, एक ऑनर दे दो। तो डेवलप 2000 में हुआ था, जबकि उन्होंने 1942 में बोला था, ठीक। अब देखो नासा ने मार्स पे रोबोट भेजे थे, कई सारे भेज चुके हैं अब तक, 5-6 भेज चुके हैं, पता है कि नहीं? यस यस सर, अभी भाई क्यूरियोसिटी है सर। ये बताओ कि कहीं अभी लेवल, लेटेस्ट मतलब क्यूरियोसिटी। ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही बता दे रहा हूँ भाई, रोबोटिक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बोला कि तुम लोग को ये सारी चीजें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी फिर बाद में, लेकिन एक है कि रोबोटिक्स की दुनिया में कितना डेवलपमेंट हो चुका है, मैं उस चीज को यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। मार्स में देखो, नासा ने मार्स पे भेजा था स्पिरिट ऑफ अपॉर्चुनिटी, 2 रोबोट एक साथ। उसके बाद क्यूरियोसिटी भेजा गया 2012 में, जब इस दोनों रोबोट की लाइफलाइन रहता है ना कि लाइफलाइन खत्म हो गया, एक रहता है कि इतने साल तक काम कर सकता है ये रोबोट, तो लगभग 6-8 सालों में स्पिरिट अपॉर्चुनिटी का ओवर हो गया। फिर क्यूरियोसिटी, अभी परसिवरेंस भेजा गया है 2020 में, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा ये काफी लोग सुने होंगे, सोफिया वाला कॉन्सेप्ट, 2015 में एक टूली, कौन बोला था कि सेंसिबल रोबोट Yes, या फिर sir. ये रोबोट? यस सर। भाई सोफिया रोबोट पे सर्च कर लेना, बन चुका है ह्यूमनॉइड की तरह, पूरे दिखने वाले, बात करने वाले, तुम्हारे एक्शन को समझने वाला, सेंसिबल। ये नहीं बोला कंप्लीटली, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है। 2015 में आईआईटी बॉम्बे में आज हुआ था ये, इसका क्या कहते हैं, जो भी हो, देख लेना, सर्च कर लेना सोफिया के बारे में, ठीक है। हेलो, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. हाँ लास्ट टॉपिक ये बचे, अब खत्म ही होने वाला है, बस कि रोबोट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज इन रोबोटिक्स, ठीक है। पहला आता है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तुम लोग को ये डायग्राम दिख रहा होगा नीचे, हेलो यस यार, सर। हाँ नाम Yes, sir. यस सर दिख रहा है। हाँ तो Yes, sir. दिख रहा है। मतलब आज के बाद चीजों को हम लोग
लेकिन जब भी तुम कोर्स कोई करने जाओगे रोबोटिक्स का, तो पहली या दूसरी क्लास से ये फोटो है ना, इस पे एक्सप्लेनेशन रहेगा, लगभग बहुत दिनों तक रहेगा, मतलब लगेगा कब खत्म होगा। ये ज्वाइंट इंड इफेक्टर, फिर तुम्हारा बहुत सारी चीजें इसमें रोटेशन का यूज होता है, रॉ या सब चीजें इसमें यूज होता है, इस फोटो से ही एक्सप्लेन किया जाता है। इंड इफेक्टर उसको बोला जाता है लास्ट में जो यूज होता है, हाथ पकड़ के कुछ उठाता है ना, यहाँ पे देखो लास्ट में सबसे ज्यादा लिंक 6 के बाद देख लो, वहां पे इंड यूज होता है। ठीक है, मैं जल्दी थोड़ा कवर करता हूँ, टाइम हो। काइनेमेटिक, मैकेनिकल में देखो दो तीन फील्ड ही रहता है, काइनेमेटिक, डायनेमिक्स। मोशन देखो, रोबोट का जो भी मोशन है वो तुम्हारा कैसे मूव करेगा, कितना फोर्स लगेगा, वो सारे के सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ही बता पाते हैं या बनाते हैं। ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी है समझ गए। मोशन ऑफ रोबोट आर्म विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स आर मोमेंट, जो भी रोबोट का देखो आ रही होगी थोड़ा कि हाँ, तो ये तुम्हारा मैकेनिकल हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी होता है, ये तुम्हारा थोड़ा अलग हो जाता है मैकेनिकल से। तो इसमें देख लो क्या क्या है एडवांटेज ऑफ रोबोट। रोबोट का किसी भी इन्वायरमेंट में काम कर सकता है, हैजार्डस से लेके डर्टी इन्वायरमेंट से लेके, या फिर हर एक फील्ड में रोबोट काम कर सकता है। जैसे नहीं बोलता है कि वायरस या फिर क्या बोलते थे कि हाँ वायरस किसी भी सिचुएशन को झेल सकता है, जैसे कोविड का है तो वो हर एक इन्वायरमेंट में उस पर गर्म हो रहा है ठंडा रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वैसे तुम्हारा रोबोटिक्स का भी यही सीन है। मार्केट में प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज हो जाती है रोबोट का यूज करने पे, लेबर कास्ट कम हो जाता है, मटेरियल कॉस्ट कम हो जाता है। रिपीटेटिव टास्क देखो, यहाँ पे मैं बोला था ना कि आज हम लोग परेशान हो जाते हैं, मतलब एक ही काम बार बार करके, लेकिन रोबोट नहीं करता है। मैकेनिकल में कुछ और भी चीजें होती हैं कि वेल्डिंग में यूज होता है, स्प्रे में यूज होता है, कार की पेंटिंग वेंटिंग होते देखे हो कि नहीं कोई, रोबोटिक पेंटिंग, कार पे स्प्रे पेंटिंग होता है ना। हेलो, हाँ, तो वो तुम देखो कोई आदमी कर रहा होगा, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो गया है, वो रोबोट के द्वारा भी हो रहा है। अब आता है तुम्हारा कंप्यूटर साइंस का। स्लाइड चेंज हुआ? नो सर। हाँ, आ जाएगा तो बता देना, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, आ गया सर। आ गए। ठीक है ठीक है। देखो कंप्यूटर साइंस में क्या यूज होता है, इस फोटो को देख रहे हो जो यस सबसे ऊपर वाला है, यहाँ पे तुम जैसा कमांड कर रहे हो वैसा तुम्हारा रोबोट कॉपी कर रहा है। ठीक है, चाहे आर्मी ट्रेनिंग के लिए सोच लो या फिर तुम्हारे कोई भी सिखा रहे हो रोबोट को, जो भी ट्रेन कर रहे हो वो चीजें रोबोट कॉपी कर रहा है, तो ये सारी चीजें तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो मोशन की प्लानिंग ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन, एआई का देखो यहाँ पे यूज बहुत ज्यादा होता है। अगर रोबोट को एडवांस लेवल पे टेक्निकली सिखाना है या फिर उसमें प्रोग्राम करना है तो एआई का बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, तो वो सारे सीएस ब्रांच वाले ही बच्चे करते हैं। ठीक है, सीएस वाले समझ गए, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट कोई है कि नहीं? हाँ, तो देख लो भाई, रोबोट को सर आईटी वालों का भी यही रहेगा सर कि हाँ, आईटी वाले वो भी तो सॉफ्टवेयर ही है भाई, आईटी डिपार्टमेंट समझ लो एक तरह से। तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों आ जाता है, जबकि आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें होती है। ठीक, तो अब आते हैं तो तुम्हारा एप्लीकेशन देखते हैं। स्लाइड थोड़ा मुझको पहले चेंज करना पड़ेगा लग रहा है, बस 2-3 स्लाइड और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, तुमको रोबोटिक्स जान जाओगे यहाँ क्या होता है, क्या क्या यूजेज है। ठीक है, देखो रोबोटिक्स अंडर वाटर बोला था ना, किसी भी इन्वायरमेंट में यूज हो सकता है, तो पहला है मतलब अंडर वाटर एप्लीकेशन में यूज होता है। देखो जो भी काम है, देखो क्या क्या यूज होता है। अब मुझे तो लगता है कि काफी लोगों को नहीं पता होगा, किसी को पता है? पढ़ के बता दो कि क्या एक्सप्लोर कर सकता है रोबोट अंडर वाटर। सर जैसे कोई मटेरियल खर्च करना है, क्या करना है? पाइप वगैरह कहीं से ब्लॉक है या नहीं। अरे एक बोलो यार, समझ नहीं आ रहा। होती है। क्या? सर पाइप वगैरह कहीं से ब्लॉक है कि नहीं चेक कर सकते चलो हैं। मैं ही बता देता हूँ। देखो तुम लोग वो सुने हो कि नहीं? चेक कर हाँ, मिनरल। देखो पहला है कि तुम लोग बहुत सारे जगह देखोगे मोती होती, जैसे समुद्र नहीं मिलता है मोती,
जो भी मिनरल्स मिलते हैं, या फिर एक रहता है ना कि अलग क्वालिटी का रहता है, समुद्रों में जो मोतियां होतियां मिलती है, जो भी माला वाला में यूज होता है ज्यादातर, समझ में आ रहा है। तो पहला वेरियस रिसोर्सेस में देखो, समुद्र के अंदर जितने भी जीव, जो सी के अंदर जितने भी मटेरियल होते हैं, फिश होते हैं, अलग अलग प्लांट वेजिटेशन होते हैं, उन सबको स्टडी करने के लिए मतलब 24 घंटा कोई पानी के अंदर तो नहीं रह सकता है, इसलिए रोबोट भेजा जाता है। होता है ऐसा, ये नहीं कि बोलना कि ये फ्यूचर में होगा, ये ऐसा होता है, ठीक है। वाटर के एनवायरनमेंट में प्रेशर, अगर समुद्र की गहराई नापनी तो ऐसा तो है ना कि आदमी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो पानी के अंदर जाते हैं, जो भी बोलते हो, नाम नहीं याद आ रहा अभी। स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर्स। हाँ, तो वो ऐसा तो है ना कि वो एकदम नीचे तक जाके हाइट नापेंगे, तो वो चीजें सेंसर के साथ तुम्हारा रोबोट में लगा रहता है हाइट नापने के लिए, मतलब गहराई जो भी है अंदर का डेप्थ। और देखो, अगर मान लो तुम पेट्रोलियम में अगर कोई होगा, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, तो उनका रोबोटिक्स में ये यूज होता है, मान लो पाइप खराब हो गया, ऑयल निकाल रहे हैं, पाइप लीकेज हो गया, ऐसा तो है ना कि तुरंत जाके वेल्डिंग कर देंगे या फिर चेक करेंगे कि खराब कहाँ से हुआ है, तो वो रोबोट भेजा जाता है अंदर। फिर उसमें रिपेयर, उसमें इतनी भी मतलब डेवलपमेंट रहता है कि वो अगर कुछ भी वेल्डिंग करना हो या कुछ रिपेयर करना तो वो कर लेगा, ठीक है। देख रहे हो ना कितना वास्ट टॉपिक है रोबोटिक्स का। हाँ, अब देखो मेडिकल फील्ड में हम लोग आते हैं। देखो इंजीनियरिंग का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड में यूज होता है रोबोटिक्स। स्लाइड चेंज हो रहा होगा, ये बताओ, तुम लोग बताओ मेडिकल फील्ड में कैसे यूज होगा। मेडिकल में सर टेक्नोलॉजी का यूज करके हार्ट सर्जरी होती है, ऑपरेट करने में। सीटी स्कैन, एमआरआई। हेल्पर होते हैं डॉक्टर के, दवाई देने वाले भी होते हैं। सर जो प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह होती है, हाँ, उसमें भी रेस्टोरेंट में भी देखो डिफरेंट पहला मशीन जो है बनते हैं मेडिकल वाले, सब रोबोटिक्स बाद यूज में होता है। डिस्कशन है यार, अभी तो कोर्स ये खत्म करना है ना, बाद में टाइम मिलेगा तो बताना। अभी मैं जितना बता रहा हूँ वो सुन लो। टेली सर्जरी मतलब जो भी सर्जरी होता है, हार्ट प्लांट होता है ना, सुने हो ना कि हार्ट का प्लांट कर दिया गया है, कोई भी चीजें, या फिर कोई भी चीजें सर्जरी होती है आँख का, या फिर जो भी ऐसा कि जो ह्यूमन से एरर थोड़ा हो तो वो चीजें पूरा आदमी पे इफेक्ट आ जाए, तो उसके यहाँ पे रोबोट इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तुम लोग कई लोग सुने हो कि रोबोटिक सर्जरी हुआ है किसी का, या फिर आँख का ऑपरेशन हुआ है तो रोबोट के द्वारा हुआ है, पता नहीं सुनोगे नहीं, लेकिन होता है। ये तो जरूर सुनोगे माइक्रो कैप्सूल करके। मैं बता दूं कैसे। देखो तुम लोग ये सुनोगे कि कुछ कैप्सूल टाइप में होता है, उसको खाते हैं हम लोग, फिर वो अंदर जाके पूरे बॉडी स्कैन करता है। अगर ट्यूमर रहता है तो ट्यूमर के थ्रू पता चलता है कि कैसे उससे लड़ना है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे रोबोट होते इतना छोटे होते हैं कि तुमको पता भी नहीं चलता है भाई हमारे बॉडी में रोबोट घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है। अब डायग्राम रहता है यार, बना के दिखाता है कि सेंसर कहाँ रहते हैं, उसमें कैमरे कैसे फिट रहते हैं। नैनोमीटर के वो होते हैं रोबोट, सिर्फ तुम्हारा स्कैन करने के लिए बॉडी का कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है बॉडी के अंदर। हेलो भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ नहीं सर, नो सर, सही चल रहा है। नो सर। हाँ, तो समझ लो रोबोटिक्स का हम लोग जो अभी तुम लोग जो क्लास करोगे ना, सिर्फ पहला स्टेप भी नहीं रहेगा जो इतना हम लोग रोबोटिक्स क्लास में बताएंगे। वो तुम्हारा रोबोटिक्स को कितना एडवांस लेके जाना है ये तुम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, आगे से सुनो। ये तुम्हारा टॉपिक वैसे कोई मतलब नहीं है, अभी मैं अगला स्लाइड पे आता हूँ। स्पेस एप्लीकेशन। ये बताओ स्पेस में क्या क्या रोबोट का यूज हो सकता है, किसी को कोई आइडिया? सैटेलाइट। हाँ सर वहाँ ठीक है, का हम लोग वहाँ बस जाके दूसरे सर्च प्लेनेट करना। पे चलने के लिए हम लोग की बॉडी सुटेबल नहीं है, तो वहाँ पे हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं प्लेनेट की सरफेस को एक्सप्लोर करने के लिए। जो रोवर्स भेजे जाते हैं भेजा सर, और आईएसएस में तो पूरा रोवर ही है आईएसएस में। हाँ, वो सारी चीजें हैं, वो अभी तुमको फोटो में दिख गया होगा वो सारी शिवम चीजें। ठीक है, शिवम बस दो स्लाइड है, बस ओके जल्दी करो स्लाइड है, जल्दी खत्म करता हूँ, कुछ है नहीं, इसके बाद ही खत्म है हमको लग रहा है। देखो पहला प्लैनेट को एक्सप्लोर करना, मतलब मार्स हो गया, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, जो भी चीजें है, जो भी स्पेसशिप है, सारे चीजें रोबोटिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, तुमने देखा होगा मार्स पे रोवर भेजा गया है, ये भी एक रोबोटिक्स का पार्ट ही है। तुम्हारा देखो ड्रिल करके एनालिसिस कर रहा है
कि वहां पे पानी है या नहीं, ये सब चीजें अगर देखो अच्छे से देखो तो ये केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच डिपार्ट वो है, केमिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे रिसर्च फील्ड आएगा कि वो एनालिसिस करके कैसे डाटा भेजेगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाले देखो यहाँ से ट्रांसमिट कैसे होता है, जो मार्स पे मतलब ये रोवर है वो अपनी डाटा कैसे अपने हमारे अर्थ तक भेजता है, वो भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में भी आता है इसी डिपार्टमेंट में। ठीक है, रोबोट बना है वो तो सारे मिक्स करके है कि हर का सबका फील्ड है। स्पेस शटल हो गया, रोबोनाट पता है जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं वैसे ही रोबोनाट बनाए गए हैं। यहाँ देखो फोटो में सबसे ऊपर एक एक ह्यूमन काम कर रहा है, लेकिन इधर सबसे पहले सामने एक रोबोट काम कर रहा है, तो इस रोबोट को ही बोलते हैं रोबोनाट करके। ठीक है, यस सर। अब देखो तुम्हारा एग्रीकल्चर फील्ड में क्या यूज होता है। ड्रोन सुने हो सब लोग ना, ड्रोन भी Yes, एक sir. रोबोटिक्स का पार्ट है। जबकि Yes, जब sir. मैं ड्रोन sir. बनाने गया था तो मुझे लग रहा था कि ड्रोन अलग फील्ड है। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है, फोटो दिख ही रहा होगा कि पेस्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में है, उसको स्प्रे करने के काम आता है, सीड्स डालने के काम में आते हैं। मतलब यहाँ फोटो में जो भी है, मैं तो ड्रोन के बारे में जानता हूँ, ये कैसे प्लांट में यूज हो रहा है ये नहीं पता है, पहला जो फोटो है। ठीक है, ये तुम्हारे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। और देखो ह्यूमन का सबसे खराब नेचर क्या है कि भाई वो बोलते हैं ना कि मूवी में देख रहे होगे तुम लोग कि मेरे शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। समझ रहे हो, ये तुम्हारे थर्ड पिक्चर प्रेडिक्ट करेगा। मैं इसको हटाता हूँ। देखो इससे क्या कहा, इस रोबोट से क्या शो कर रहा है, सर आवाज क्लियर कर रहा है। आवाज नहीं कर रही क्या? आ रही शिवम आ रही है। हाँ तो भाई लास्ट तुम्हारे तब करोगे तो ये बताओ मुझे तो ये लगता है कि भाई इस रोबोट के साथ नाइंसाफी हो रही है। इतना एडवांस बना के उससे अगर घर का काम कराया जाए, होता है ऐसा। देखो यहाँ लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ मैड सर्वेंट, गार्बेज कलेक्शन मतलब कूड़े करकट बिटोरने के लिए, अंडरग्राउंड कोल माइनिंग तो सही है थोड़ा मतलब नुकसान, मतलब भाई कोल माइनिंग में तो यूज हो सकता है, लेकिन सीवर लाइन क्लीनिंग में यूज होता है। ऐसे ऐसे जगह पे तो वही मुझको ख्याल है कि भाई इसका तो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अब। ठीक है, समझ गए? शिवम में लास्ट है। खत्म, मेरा खत्म हो गया भाई। समझ गए ना, रोबोटिक्स की दुनिया में देखो हम तुमको पूरा चलो और ठीक, ये तुमको ये तीनों जो बॉट दिख रहे हैं सिर्फ इतना ही बताया जाएगा।